हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने HTML वेब पेजेस में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लिखते हैं और कैसे जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें एक सेपरेट फाइल में यूज़ करके कैसे उन्हें अपने वेब पेजेस में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारा मैं आपको आज की यूज़ करेंगे तो आपको कोड करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो अदर्स एक्सटेंशंस होते हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं अपना HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया और अब मैं अपना बॉडी टैग लिखता हूँ। बॉडी के अंदर मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ पहले और यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ और h1 के अंदर मैं इसे अपना ये बंद कर देता हूँ। मैं इसे HTML जावास्क्रिप्ट करके मेरा एक डेस्कटॉप पे फोल्डर है, मैं इसके अंदर से home.html फाइल दे के सेव कर देता हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम अपनी लोकेशन पे जाते हैं एक बार। ये डॉक्यूमेंट बन गया, इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये सिंपल सा हमारा HTML पेज ओपन हो गया ब्राउज़र में। अब हमें क्या करना है, वापस यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 BR टैग ले लेता हूँ। इसके बाद एक मैं यहाँ पे आपको बटन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप बटन, ठीक है। बटन की मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे क्लिक में करके कुछ भी सेव कर देते हैं। डॉक्यूमेंट को जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा बटन बन गया, ठीक है। अभी इसके क्लिक करने पे कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कैसे ये एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा। जो भी आप उस मैसेज के अंदर लिखेंगे वो आपको यहाँ पे पॉपअप करके देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा तो जिस फोल्डर के अंदर आपका वो HTML डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है उसी लोकेशन पे जाएंगे। फोल्डर के अंदर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फाइल का कोई एक नाम देंगे। मैं अभी स्क्रिप्ट दे रहा हूँ और .js, ये एक्सटेंशन है .js। js मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो .js करके आप अपनी फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप अपने फोल्डर पे जाएंगे तो आपको दिखेगी ये इस टाइप की एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाती है, ठीक है। अब हमें वापस नोटपैड में जाना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। और इस फंक्शन का एक नाम दे देते जैसे हेलो मी, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और करली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं एक सिंपल एक अलर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अलर्ट लिख दी। अलर्ट में मैं लिख देता हूँ यू क्लिक्ड ऑन मी, ठीक है। ये मैं सेव करता हूँ, सिंपल। वापस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ब्राउज़र में रीलोड करते हैं, क्लिक करते हैं। अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि अभी इस फाइल का और इस फाइल का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो कैसे करते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम अपना एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद हमारा एक सोर्स इसकी प्रॉपर्टी होती है। सोर्स क्या होती है, जैसे हमारी href के अंदर हमारे रेफरेंसेस ऐड होते हैं ना, तो ये हमारी सोर्स प्रॉपर्टी है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारी script.js फाइल है इसका रेफरेंस हम अपने इस स्क्रिप्ट टैग में ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, फोल्डर के अंदर जाएंगे, जो फोल्डर का नेम है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मेरी जो फाइल है मैंने फाइल का नेम भी कॉपी कर लिया और .js ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हमारी हो गई सोर्स प्रॉपर्टी। सोर्स के बाद एक हमारा होती है इसके अंदर टाइप प्रॉपर्टी। टाइप के अंदर हम क्या लिखेंगे, text/javascript, ठीक है। ये हमारी टाइप प्रॉपर्टी हो गई है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। स्क्रिप्ट टैग से इसे क्लोज भी कर देंगे। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग बंद हो गया। तो अभी हमने क्या काम करा है, हमने जो हमारी ये script.js वाली फाइल थी इसका रेफरेंस हमारे होम वाले HTML पेज में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। वापस हम अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है।
मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन लिखा है इसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इस बटन से नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ये फंक्शन अभी किसी भी बटन से या किसी भी इनपुट फील्ड से मैप्ड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बटन की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, बस जो हमारा फंक्शन का नेम था स्क्रिप्ट के अंदर हेलो मी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, वापस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा यहाँ पे लिखा आ गया यू क्लिक्ड ऑन मी, ठीक है। तो अभी तक हमने सिंपल क्या करा है, हमने हमारे HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, एक हमने सेपरेट स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, स्क्रिप्ट के अंदर हमने हमारा फंक्शन लिख दिया जो हमें मैसेज पॉपअप कराना था। उसके बाद हमने इस फाइल का हेड टैग के अंदर रेफरेंस ऐड कर दिया, रेफरेंस के बाद हमने इस फाइल में जो हमारा ये फंक्शन था इस फंक्शन को हमने हमारे बटन की ऑन क्लिक इवेंट में जाके रजिस्टर कर दिया। तो जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें एक पॉपअप देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक स्ट्रक्चर था, हमारे सिंपल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है, और इस बारी मैं टेक्स्ट फील्ड लूँगा, ठीक है। मैं इनका कुछ नाम भी दे देता हूँ, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे BR टैग दे देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, और इसको फर्स्ट नेम कर देते हैं, इसको लास्ट नेम कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक और बटन ले लेता हूँ, इनपुट टाइप बटन वैल्यू शो नेम्स, ठीक है, और मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र को रीलोड करेंगे। मैं इसके बाद भी ब्रेक लाइन ले लेता हूँ तो वो नीचे ईजिली दिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारा लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा बटन है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम इसमें जो भी नेम लिखेंगे वो उन दोनों नेम्स को हमारे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ नेम दे दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक अलर्ट ले लेता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, डॉट वैल्यू। अब ये क्या प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो हमें इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पिक करनी है, इसकी वैल्यू पिक करनी है। तो ब्राउज़र को कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है। तो इसके लिए हमने क्या करा हुआ है, जो फर्स्ट नेम वाला जो इनपुट बॉक्स है उसकी हमने एक ID दे दी फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम वाले को क्या दे दिया, लास्ट नेम ID दे दी। तो अभी हम फर्स्ट नेम वाले को कॉपी करते हैं ID को और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अभी अपना नाम देता हूँ, ये नेम भी कॉपी करेंगे यहाँ से, और अपने इस वाले बटन पे जाके जो हमारी ऑन क्लिक इवेंट होती है उसमें जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं वापस डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ, शो नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ये नेम डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, वापस अपने स्क्रिप्ट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद मैं एक प्लस का साइन दूंगा, एक स्पेस दे देते हैं, दोबारा प्लस का साइन दूंगा और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट नेम की जो ID है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैं इसे सेव कर देता हूँ
वापस होम पे जाते हैं, ये तो ऑलरेडी सेव ही था, फिर भी सेव कर देता हूँ और हमने ब्राउज़र को रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देशवाल, शो नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने मेरा नेम डिस्प्ले कर दिया। कितना सिंपल है। तो मैं आपको दोबारा से समराइज कर देता हूँ। हमने सिंपल एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया, हमने एक स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, स्क्रिप्ट के अंदर हमें जो भी फंक्शन लिखने थे वो हमने लिख दिए। लिखने के बाद हमने क्या करा, जो हमारे बटन है जिनके क्लिक पे आपको वो मैसेज या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसकी ऑन क्लिक इवेंट जाके हमने वहाँ पे लिखी और ऑन क्लिक इवेंट में जो हमारे स्क्रिप्ट फाइल के फंक्शंस थे उनको हमने मैप कर दिया। ठीक है, जैसे इस वाले बटन पे हमने हेलो मी वाले फंक्शन को मैप करा और जो दूसरा वाला था उसमें हमने शो नेम्स को मैप कर दिया। ठीक है, और फाइनल जब आप इस डॉक्यूमेंट को रन करोगे तो आपके सामने ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी जैसे भी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस यूज़ करने हैं, कोई कैलकुलेशन करनी है या कुछ और इवेंट परफॉर्म करना है तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं उसका आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।